नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस में खास शो जहां पे हम बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की। तो ये है पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। रचित जी देश के जाने माने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, हमारे साथ में जुड़ते हैं और बताते हैं कि पैसे को कैसे बचाना है, बढ़ाना है, पूंजी कैसे बढ़ती है, ग्रो करती है और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसे स्ट्रांग होती है। बहुत शुक्रिया रचित सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आप बार बार हमारे लिए समय निकालते हैं, ये पूरी सीरीज आप हमारे साथ में कर रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे भी पर्सनली सीखने को मिल रहा है क्योंकि पर्सनल फाइनेंस है और साथ ही साथ बहुत सारे दर्शकों का भी फीडबैक आ रहा है। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें, उनके बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें मिले हैं और कई सारे सवाल आ रहे हैं। वो आपसे किसी दिन अलग से हम एक एपिसोड करेंगे जहाँ पे उन सवालों को लेंगे। और अभी ये जो सीरीज है खासकर जहाँ पे हम बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, लोन्स की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही पॉपुलर हो रही है। लोगों में इसका बहुत वो है, इसका अच्छा फीडबैक आ रहा है और बहुत सारे लोन्स को हमने कवर किया है। आज किस लोन पे हम बात करने जा रहे हैं? देखिए, पहले तो जिस तरीके का फीडबैक दर्शकों की तरफ से आ रहा है उसके लिए बहुत ही शुक्रिया। और ये वो मोटिवेशन होता है जो हमको और ऐसे प्रोडक्ट्स और काम को सामने लाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सर एक ऐसा लोन जो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कभी रिकमेंड नहीं करता है। वो है सर पर्सनल लोन। और पर्सनल लोन क्यों नहीं रिकमेंड करते हैं वो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट यस, एक प्रोडक्ट है और कई बार ऐसी जरूरतें आ जाती हैं कि हमको वो लेना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और P2P लोन्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रचित सर, पर्सनल फाइनेंस हम जो बात कर रहे हैं और बहुत पर्सनल होता है और शायद इसलिए उसको पर्सनल फाइनेंस या पर्सनल लोन कहते हैं। पर्सनल लोन की जब हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस के अंदर में, तो यहाँ पे नो क्वेश्चंस आस्क्ड जैसी चीजें होती हैं। आपसे कोई पूछ नहीं रहा है कि क्यों ले रहे हो, लेकिन वहीं साथ ही साथ फिर ये एलिमेंट भी होता है कि इसका मतलब कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो कि शायद आपको नहीं करना चाहिए या बिना उसके भी काम चल सकता है। और अब मुझे लगता है कि काफी हद तक ये एक्सक्यूजेस होते हैं। तो पहले किसी समय में होता था कि कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जहां पर आपको पैसे चाहिए, लेकिन अगर आपकी प्लानिंग ठीक है, अगर आपका पर्सनल फाइनेंस, हम जिस सीरीज की पूरी बात कर रहे हैं, अगर वो सारी चीजें आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक है, तो वो ज्यादातर इमरजेंसी केसेस या ज्यादातर ये वाले एक्सपेंसेस आपके टेकन केयर ऑफ हैं, बिल्कुल बिना पर्सनल लोन लिए। बिल्कुल आपकी मेडिकल इमरजेंसी है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि काम कर रहा है, आपके पास किसी भी और तरीके का, इवन गैजेट्स की हम बात कर रहे थे और आप कितने गैजेट्स भी लेने जा रहे हो वो भी ऑन फाइनेंस अवेलेबल है। छोटे से छोटे फोन आजकल अलग अलग तरीके से आपको EMI पे मिल जाते हैं। मतलब इवन सही के 10,000 रुपए का भी हैंडसेट अगर आप लेने जा रहे हैं तो वहां पे भी EMI के ऑप्शंस हैं। और अगर आपके फिर वही की फाइनेंशियल सारी प्लानिंग ठीक है, आपके पेपर्स ठीक हैं, तो आपको मिल जाता है। अब सिर्फ ये हो सकता है कि ठीक है एक दिन लग सकता है। और पर्सनल लोन में भी हो सकता है उतना समय लगे, लेकिन अलग अलग टूल्स हैं। अपने क्रेडिट कार्ड से अगर कुछ कैश विड्रॉ कर लिया या कुछ है तो वो नहीं लगेगा, लेकिन उसी क्रेडिट कार्ड से आप वो सामान भी खरीद सकते थे। बिल्कुल। और अगर आप कैलकुलेट करते तो हो सकता है कि वो आपका ये ज्यादा महंगा पड़ रहा है जब कैश और ये वाला इस पे जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत हाई इंटरेस्ट होता है। और पर्सनल लोन का मतलब ये है कि सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल। इसके पीछे का कारण ये है ना कि जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, एक तो ये सिक्योर्ड नहीं होता है अमूमन, और इसके साथ साथ जैसा कि आप बोले नो क्वेश्चन आस्क्ड, और जो लेंडर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आपको नेसेसिटी नहीं है इसकी, यू डूइंग इट। अब मैं आपको एक और, क्योंकि हम ये बात ही कर रहे हैं, आपको ये जान के बहुत अजीब लगेगा कि कई बार लोग कितने केयरलेस हो सकते हैं कि अपनी इनकम टैक्स फाइलिंग तक के लिए उनको पर्सनल लोन लेना पड़ जाता है। मतलब हाउ मिसमैनेज्ड यू कैन बी कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए जो आपने पैसा कमाया था उसमें से सरकार को देने के लिए भी आपने नहीं बचाया, आपने पूरा खर्च कर दिया। और इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान लोग कई बार पर्सनल लोन लेके या क्रेडिट कार्ड से या ऐसा कोई भी XYZ चीज इंस्ट्रूमेंट काम में लेके और फिर उस इनकम टैक्स को भरते हैं। तो ये आप समझें कि ये सारा का सारा जो पूरा आइडिया है, डेफिनेटली आप जो मेडिक्लेम की बात कर रहे हैं ये इन प्लेस होता है, बट कई बार जरूर ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी या कोई ऐसा मेडिकल आपको एड चाहिए होता है। अभी भी लगता है, बताइए मेरे को कि कोई ऐसा रीजन बताइए जहां पे आपको ये पर्सनल लोन से ही काम हो सकता है। बिल्कुल। आपके कैशलेस, आपके पास अच्छी पॉलिसी है अगर, और किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में, बहुत रेयर केस है आप किसी रूरल एरिया में और वहाँ कितने लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो कहीं तो वो भी मिसमैच है कि हम जहाँ जिस पॉपुलेशन की बात करते हैं जो पर्सनल लोन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है या रिलाई कर रहा है, या जो सबसे बड़ा कस्टमर बेस है पर्सनल लोन्स का, ये वो वाला नहीं है जिसके आसपास चीजें
उसको इस तरीके से नहीं मिल सकती। आप मेडिकल इमरजेंसी की बात करिए, आपका कैशलेस होगा, आपका सारी चीजें क्रेडिट कार्ड से हो सकती हैं, अनलेस आपने क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया, लेकिन बहुत हद तक संभव है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड नहीं बना है तो शायद आप पर्सनल लोन के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता आज की तारीख में, और इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि आपने जब से ये सीरीज करी है शुरू, और हम लोग ने जितनी बातचीत करी है, जिस तरीके से आपने हमेशा पर्सनल लोन को कहीं ना कहीं आउटराइटली रिजेक्ट किया है, और आप जो कहते हैं कि ये सबसे ना रिकमेंडेड वाला नॉन रिकमेंडेड टूल है, मुझे तो डर है किसी दिन आप एक कैंपेन ना चला दें कि पर्सनल फाइनेंस को या पर्सनल लोन को बैन कर देना चाहिए सरकार को, क्योंकि अब इसका कोई रीजन नहीं दिख रहा। बिल्कुल, अब रीजन ये तो एक वही अलग है, मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं आप कैश इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं पर्सनल लोन लेकर के, क्योंकि पर्सनल लोन से आप कैश निकालेंगे और उसके बाद कोई ऐसा काम करने वाले। बिल्कुल। तो अगर आपको बारात में नोट लुटाने हैं तो पर्सनल लोन ही काम करेगा। अगर आपके डेबिट में पैसे नहीं, एटीएम में आपके एटीएम से नहीं निकल सकते हैं तो ये एक चीज है। लेकिन इसके अलावा मुझे आप कोई ऐसा तरीका बताइए, रीजन बताइए कि क्यों पर्सनल लोन अभी भी रहना चाहिए। मैं वही आपको बताता हूँ सर, पर्सनल लोन लेने का सबसे बड़ा कारण एक है incorrect financial decisions that you are taking and eventually you are landing onto that। उसके साथ साथ सर पोस्ट कोविड ना ये चीजें और देखी गई हैं, ये जो फोमो होने लग गया है या योलो होने लग गया है लोगों का, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर बन रहा है। एंड इनफैक्ट ये हम लोग वैसे भी शेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर एक और एपिसोड कर सकते हैं कि इस पर्सनल फाइनेंस के, इस पर्सनल लोन के कारण अब हमारी इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो भी बहुत हद तक रिड्यूस हो रही हैं। मगर हाँ, अगर पर्सनल लोन आपको जरूरत है तो आपको जरूरत है एंड द प्रोडक्ट एग्जिस्ट, तो पर्सनल लोन या तो आप बैंक से डायरेक्टली अपना पेपर फाइल करके ले सकते हैं। पर्सनल लोन का एक और तरीका होता है, आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग करें और उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लें, वो भी पर्सनल लोन में आपका हो गया। इवन कैश विड्रॉल भी होता है, तो आपने क्रेडिट कार्ड को एटीएम मशीन में लगाया, हाँ, और वहां से आपने कैश विड्रॉ कर लिया, तो आपकी एक लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड के अंदर में, हाँ, कि इसकी क्रेडिट लिमिट तो 50,000 रुपए है, लेकिन 10,000 रुपए तक की आपकी कैश लिमिट भी है। बिल्कुल, और वो भी एक तरीके का पर्सनल लोन हो गया कि आपको उस दिन चालू हो गया। बिल्कुल। इसके साथ साथ सर एक और चीज आजकल ना बहुत फेमस हो रही है, जो हम यूजुअली फोन्स पे देखते हैं, ऐप आ गई हैं और बहुत सारी चीजें हो गई हैं। एक P2P करके आ गया है। P2P क्या हो गया है सर? डायरेक्ट फ्रॉम एन इंडिविजुअल, फ्रॉम अ पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ये क्या सिस्टम डेवलप हो गया है, इसमें तो प्रैक्टिकली देयर इज नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई आपके इतना ड्यू डिलिजेंस भी नहीं होता है। और ये यूजुअली ऐसे किया जाता है कि क्योंकि इसमें ड्यू डिलिजेंस नहीं है, कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। आप अपना बेसिक पैन कार्ड, आधार कार्ड दीजिए कि हाँ पे एक इंडिविजुअल है, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल दीजिए और आप अपना पेमेंट ले जाइए। ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हाई अनसिक्योर्ड लोन है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 48 to 56% तक चला जाता है एक साल में। मगर ये भी आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। और P2P जब रचित जी बात कर रहे हैं तो पीयर टू पीयर लेंडिंग होती है, और पीयर टू पीयर में होता यह है कि जब नॉर्मली जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो बैंक भी कहीं से पीछे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, रिजर्व बैंक से या कहीं से पैसे लेता है और वो आपको पास ऑन करता है। तो उन्होंने 5% पे लिया, आपको 7% पे दिया, उस तरीके से वो जो डिफरेंस है वो कमाता है। पीयर टू पीयर में लोग होते हैं हमारे आपके जैसे, जो इस कंपनी को पैसे देते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वहां से आपको लोन मिलता है। तो ये पीयर टू पीयर इसलिए कहते हैं, पर्सन टू पर्सन। मैंने उस कंपनी में पैसे डाले हैं एज इन्वेस्टमेंट और आपने वहां से लोन लिया है एज लोन, तो वो वाला है। और उसके अंदर में बहुत सारी वाली कंपनी, इसी तरीके के एप्स थे, खासकर स्पेशली चाइनीज एप्स थे जिनको कहा जाता है, वो उन्होंने उसमें उसके अराउंड बहुत कुछ हुआ, सरकार ने उस पर रोक भी लगाई है क्योंकि वहां पे बहुत सारा एक्सटॉर्शन जैसी चीजें शुरू हो गई थी। वो बहुत सारे अलग प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत बड़ा स्कैम खुला और उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन उसके जो रेगुलराइज तरीके भी हैं, एनबीएफसीज हैं, बहुत सारे ऐसे वो भी वही उसी तरीके की चीजें कर रहे हैं। मतलब कहने का ये कि वहां पे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो जाता है और उसका एक चैलेंज होता है। करना क्या चाहिए, नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है, जितने हमने लोन की बात करी उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट दिख रहा है। चाहे हम बिजनेस लोन की बात कर रहे हैं, हाउसिंग लोन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन लोन की बात कर रहे हैं, हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं
पर्सनल लोन एक अकेला ऐसा लोन है जिसके लिए आई एम सो सॉरी, हमेशा से मैं बोलूंगा कि ये आपका लास्ट रिजॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, और एक वो जो कहावत है ना कि शेर के मुंह में खून लग जाना, ये पर्सनल लोन की जो साइकिल है बिल्कुल ऐसे ही चलती है। आपका एक पर्सनल लोन खत्म होता है, फिर आप दूसरे की तैयारी कर लेते हैं कि 5,000 तो मैं दे ही रहा था, ये तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, अब लेट मी बाय समथिंग न्यू, इसको मैं लोन में ही चलने दूंगा। सो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टे अवे, बट हाँ अगर कोई इमरजेंसी हो गई है या कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए हैं कि आपके पास कोई और ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है अभी फंडिंग का, देन इट इज फॉर द लास्ट रिजॉर्ट, बट हाँ जितना कम उतना अच्छा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर ऐसी चीजों के लिए होता है जो कि आप जस्टिफाई आप भी शायद खुद भी ना कर पाए, लेकिन उस समय एक वो होता है। और वही मोस्टली मुझे लगता है जो कह रहा हूँ कि कैश लोन जैसा है कि कहीं ना कहीं जब आपको कैश की रिक्वायरमेंट ट्रैवल में होता है, कि आप वो जो योलो और फोमो की आप जो बात कर रहे थे, तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपके टिकट्स और बाकी सारी चीजें तो क्रेडिट कार्ड पे हो सकता है, लेकिन आपको जो कैश करेंसी चाहिए है, चाहे वो डोमेस्टिक में है तो भी चाहिए, और अगर फॉरेन जा रहे हैं तो आपको वाली करेंसी चाहिए, वो कन्वर्जन के लिए आपको पैसे चाहिए हैं, और वहाँ पे ये वाला पैसा काम आता है कि आपने वो पर्सनल लोन लेकर के वो पैसे दिए और उस करेंसी कन्वर्जन करा करके आप फिर, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा तो मतलब, लेकिन बहुत इस तरीके के केसेस में फिर भी आप शायद जस्टिफाई कर पाए कि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सर लेकिन वही है कि ट्रैवल ही नहीं करना चाहिए था अगर आपके पास पैसे नहीं थे। एंड इनफैक्ट मैं ये नहीं बोलता हूँ ट्रैवल ना करें, मैं हमेशा से जब अपनी बात होती है तो ये बात होती है कि ठीक है, यू हैव सर्टेन गोल्स, यू हैव द आइडिया ऑफ लेजर एंड लग्जरी, तो आप उसको रिवर्स करके चलें, आप उसका ट्रैवल थोड़ा सा पोस्टपोन करें, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें, अपना गोल अचीव करें, और वो आपको एक हैप्पी फीलिंग भी देगा कि हाँ मैं अपने पैसे से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैंने कुछ एक अपने एक्सपेंसेस काटे, और उसके बाद दिस इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट यू गेट। पर्सनल लोन लेके ट्रैवल करना, आई एम सॉरी, आई विल नेवर एडवोकेट इट। तो कुल मिलाकर के कभी भी एडवाइजेबल नहीं है पर्सनल लोन, और जितना अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है। बिल्कुल, और क्योंकि इसकी साइकिल में एक बार जो लोग फंसते हैं तो वो शायद एक ऐसा ट्रैप है कि उससे निकलना नामुमकिन सा हो जाता है, तो इसलिए, और इसके हमने बहुत सारे केसेस सुने हैं, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, तो वहाँ पे बहुत अंत इसका बहुत खराब होता है या आगे चल करके, क्योंकि एक वो स्पाइरल है, एक ऐसा जाल है जिसके अंदर में आप फंस चुके होते हैं। बिल्कुल, तो अवॉइड करना चाहिए। अगर ले लिया है तो अब कोई ऑप्शन नहीं है तो उसको वो कैसे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, उसके लिए देखिए एक चीज है कि कहीं ना कहीं आप अपने जो अब आपने ले लिया है तो आप अपने पूरा का पूरा फाइनेंस जो आपका अभी स्ट्रक्चर है उसको रिव्यू करें, और जो एक्सपेंस काट सकते हैं उस एक्सपेंस को काटें। अगर मान लीजिए कि आपका पर्सनल लोन एक लूप में चलता चलता बहुत ही बड़ा हो गया है, तो इससे एक और तरीका ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास कोई एसेट है जो कि फ्री है और पार्क्ड है, उसको आप प्लेज करें और बैंक से कोई मॉर्गेज लोन ले, या ऐसा कोई एक पर्टिकुलर स्टेप उठाएं जिससे आप इस ट्रैप से बाहर आएं। और अगर वो बड़ा है क्वांटम, तो मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि आप मॉर्गेज लोन ले लें, क्योंकि पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है कि आपको स्पाइरल से बाहर आने में भी टाइम लगेगा। मगर मॉर्गेज लोन एक रिलेटिवली ज्यादा सिस्टमैटिक, ज्यादा सिविलाइज्ड, टू पुट इट फॉरवर्ड, ज्यादा सिविलाइज्ड मेथड है, और आप उसको धीरे धीरे करके बाहर आ सकते हैं। ऐसा कोई भी लोन नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं, ऐसा कोई लोन नहीं है, ऐसी कोई फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है जो जीवन में आपके लिए बहुत ही अंत के ओर आपके जीवन को ले जाए। हर चीज का तरीका होता है, हर चीज का मेथड होता है, बस उसकी समझ आप में होनी चाहिए, एंड यू कैन वेरी इजीली कम आउट ऑफ इट। ये पूरे उस बोरोइंग का पिरामिड में सबसे नीचे शायद आता होगा पर्सनल लोन, और जितनी जल्दी आप इससे ऊपर उठ जाएं, तो भले ही अगर आप इसको रिप्लेस भी करना है किसी लोन से, तो वो पर्सनल लोन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो कोई और बेहतर लोन जो कि मॉर्गेज कर रहे हैं या कोई और तरीका, कोई और ऐसा फाइनेंस आप के टूल में चले जाएं जिससे कि पर्सनल लोन बंद हो जाए। वरना पर्सनल लोन को सिर्फ पर्सनल लोन से बंद करने में आप कभी भी इसको क्लोज खत्म नहीं कर पाएंगे और इस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये आज की लर्निंग है, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। आगे रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है लोन्स की, बोरोइंग की, इस पे एक स्पेशल एपिसोड करेंगे। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। बहुत शुक्रिया ऋषि जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।